इस वक्त चास नगर निगम के 28 नंबर वार्ड क्षेत्र से नीतू सिंह 40 वर्षीय जो पेशे से स्टिचिंग का काम करती है और इस बार चुनावी मैदान पर है। अपने वार्ड क्षेत्र से ये वार्ड पार्षद बनना चाहती हैं। नीतू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप अपने वार्ड क्षेत्र के लिए प्रत्याशी बन गए हैं, जी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ सफाई, बिजली और बच्चों के लिए पार्क और यहाँ की महिलाओं के लिए जो हमारे निगम से जो ऑफ़र आते हैं, जो सरकार ऑफ़र देता है, वो सारे ऑफ़र उन तक पहुँच पाए, उसका वो लाभ उठा पाएँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि अब तक जो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो सरकार की योजना होती है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। नहीं सर, एकदम नहीं पहुँचती, आधा पहुँचती है। अभी अभी देखिए उदाहरण पे हम देते हैं मैया योजना, बहुत अच्छा आया। कितने लोगों को एक्चुअली ये वार्ड परिषद की जिम्मेवारी थी, जो भी बने थे उनकी जिम्मेवारी थी कि वो सभी को बताएं। और आजकल मुझे नहीं लगता है कि घर घर जाके बोलने की जरूरत है। सिंपली वार्ड के जितने भी घर हैं, 28 वार्ड बहुत बड़ा नहीं है सर, ठीक है, 28 वार्ड बहुत बड़ा नहीं है सर, जितना भी घर है। कितने वोटर हैं? यहाँ पे सर 5,500 वोटर हैं। पर 5,500 वोटर मतलब 5,500 घर नहीं है सर, हर घर में 4-5 लोग रहते हैं, ऐसे करके वोटर है। अगर हर घर से एक नंबर लेके उन्होंने रखा होता, एक ग्रुप बनाया होता और उस पर एक डाल दिया होता मैसेज कि ये ऑफर आया है, और एक छोटा सा ऑफिस कर देना था घर के नीचे, सिंपली एक ऑफिस करना था और उसमें वहाँ पे डाल देना था कि आप लोग घर में आके मेरे फॉर्म भर दीजिए। महिलाओं के लिए भी इजी रहता कि उन्हें कहीं जाना नहीं है। अब वो कहाँ जाएंगी, बैंक जाएंगी, निगम जाएंगी, कहाँ जाएंगी? अगर हम वार्ड पार्षद बन के यहाँ पे बैठे हैं तो ये सारी हमारी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, ठीक है, हमारी भाभी हैं, हमारी चाचियां हैं, तो वो क्यों दौड़ेंगी? हम उसके लिए घर के नीचे एक ऑफिस बनाएंगे, एक लड़की बैठाएंगे और उसकी ड्यूटी होगी, महिला को ही बैठाएंगे। अगर जेंट्स वार्ड पार्षद थे तो जेंट्स को बैठाते हैं, और उनकी ड्यूटी थी कि जो भी आती, जो भी ऑफर होता, वो बस एक व्हाट्सएप में क्लिक करते सभी को मिल जाता। इवन आधे घंटे के अंदर घर के बाहर लाइन लगती, लोगों को पता होता है 1 महीना है, 2 महीना है अभी ऑफर का, लोग आराम से आते, कोई मारपीट, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होता, एक दिन के ऑफर में ही हंगामा होता है, पर कुछ नहीं होता है सर यहाँ पे। मतलब जो पहले के वार्ड पार्षद इस वार्ड क्षेत्र के रहे हैं तो वो अपना क्षेत्र का विकास किए कि नहीं? चलिए, इधर आप लोग का नहीं किए तो नहीं किए। सर आप खुद उनके घर के बाहर का जाके एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, वहाँ भी तो वो गंदगी तो है। 5-7 साल से है ही नहीं पावर। सर एक मिनट, अगर मैं वार्ड पार्षद बनती हूँ और मेरे कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगर उसके बाद 4 साल चुनाव नहीं होता है, तो क्या हम जब हम उस मतलब उस ये में थे, उस जगह पे थे, तो क्या हमें नगर निगम में लोगों की जान पहचान नहीं है? 5 साल हम सबके साथ काम किए। और मैं एक बात पूछती हूँ, जो सुपर हैं, जो भी साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी निगम देती है, ठीक है? आप उनके बस इतना करना है कि आपको कॉल करके साफ सफाई कराना, हम रहे ना रहे, मतलब अगर हम वार्ड पार्षद हैं तो हम काम करेंगे, अगर हम वार्ड पार्षद नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अरे हम नेता थोड़ी हैं भाई, हम लोग तो जनता का सेवा कर रहे हैं और ये समाज सेवा है। और हमारे घर के बाहर हमारे जो मोहल्ला, वो हमारे सब भाई, चाची, चाचा ये लोग हैं, और उनके लिए हमें क्या कोई पोस्ट की जरूरत है? अभी पोस्ट नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे? ऐसा होता है क्या भैया? अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले आप कभी समाज सेवा का काम किए? हाँ, हम करते हैं सर, छोटा छोटा काम करते हैं। देखिए हम जितने में हम उतने में करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। हाँ, हमारे पास जो आता है हम उनको, अगर फर्स्ट टाइम जो भी होता है, 1,000-500 मतलब मदद कर देते हैं। अभी हमारे शॉप में मेरी एक बहन जॉब करती है, हमने उसको इंटर करवाया, पढ़ने में बहुत अच्छी है, हमने उसको इंटर कराया, सैलरी के बाद हम उसको वो इंटर करवाएं, बीए करवाएं, अभी हम उसको एमबीए करवा रहे हैं सर। खैर उसको तो अनुपमा से उसको तो मिला हुआ है, सब्सिडी भी मिला हुआ है, फिर भी जो बाकी खर्चे हैं वो हम करते हैं, क्योंकि वो मेरी बहन है, मेरे साथ जॉब कर रही है। ऐसे भी यहाँ पे एक चाची भी हैं, चाची। कितने कितने देखिए, 10-15 लोग आपके कामकाज से जुड़े हुए हाँ हैं सर, 10-15 लोग काम और कर आने सकते वाले समय में और भी महिलाओं को जोड़ेंगे आप रोजी हैं। रोटी एकदम से। एकदम सर, अगर हम वार्ड परिषद में आ गए, अगर हमारी यहाँ चाची भाई बहनों ने सबने अगर हमें चुना, तो हम सबसे पहले 2 काम करेंगे सर। आजकल मुझे नहीं लगता कि घर घर जाने की ज़रूरत है, एक बार घर जाना है। और मैंने सभी को ये कहा भी है, हर घर अपने वार्ड पार्षद 28 घर से, हर घर से एक महिला का नंबर लेंगे, उसको हम व्हाट्सएप से जोड़ेंगे सर। और अगर आपके घर के बाहर गंदगी है, आप उसमें एक मैसेज डाल दीजिए, फोटो डाल के, समझ में नहीं आ रहा लोकेशन डाल दीजिए, निगम ने रखा हुआ है स्टाफ,
साफ सफाई कर्मचारी, उन्हें फ़ोन करके हम साफ सफाई करवाएंगे। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उन्हें 200-500 रुपया हमारे वार्ड हमारी दीदी बहनों को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे इस निगम में अमीर ही हैं कि उनके लिए 200 रुपये कोई मायने नहीं रखता। बहुत लोगों के लिए 100 रुपये भी बहुत मायने रखता है सर। अब उनसे अगर नाली सफाई के लिए 100 रुपया मांगे तो कहाँ से देंगी 100-100 रुपये जोड़ के? ये तो गलत है। और हम ये में रहें ना रहें, अगर हमारा काम काज खत्म भी हो जाता है फिर भी हम वो करेंगे। और दूसरा चीज़ हम करेंगे कि एक और व्हाट्सएप में बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, जिसमें कोई भी अगर निगम से ऑफर आता है हम डायरेक्ट उस ऑफर में समझ डाल सकते देंगे। हैं नीतू सिंह से हम बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पढ़ी लिखी है और वार्ड पार्षद बनने से पहले ये पूरा सांचा तैयार करके रखी है कि आखिर हम अपने वार्ड क्षेत्र को कैसे एक बेहतर वार्ड क्षेत्र बनाएंगे, कैसे लोगों तक सूचनाएं पहुंचाएंगे। ये तमाम तरह की ये बातें आ रही है, आप लोग भी समझ रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन ये जो बहनें हैं ये करीब करीब जो है कि आपके साथ जुड़ी हुई है। हाँ सर, ये करीब करीब हमारे साथ जुड़ी हैं। इसमें एक दो हमारे साथ जो काम भी करती हैं मिलके। और हमारे बुटीक में हमारे यहाँ कोई भी ऑनर नहीं है, हम सभी मिलके काम करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आप सब मिलके काम करते हैं। उम्मीद है कि ये लोग खाली फोटो खिंचवा रही कि आपको साथ भी देंगे। साथ देंगे, साथ देना है। पहले भी दी थी, अभी भी देंगे। अभी तक साथ दे रहे हैं। हम शुरू से जा नीतू सिंह जीते हैं, पार्षद बने यहाँ का, क्योंकि इनका एक बात मैं बताऊं सर, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना था, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना था। यही लोग आपको लड़वा रहे हैं। यही लोग मुझे करा कि है। वरना मतलब मैं लास्ट डे आप अगर देखेंगे तो पढ़ी लिखी है नीतू जी, अब बड़ी अच्छी नहीं सर मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस ठीक ठाक पढ़ी लिखी हूँ। शहर की हैं। आप बस शहर के हैं। कितना पढ़ी लिखी है बताइए तो। ये देखिए भाई, जो भी लोग देख रहे हैं समझ सकते हैं, नीतू जो है कि पूरा एकदम गदगद है मन से, क्योंकि इन बहनों ने इस दीदी को खड़ा कर दिया और बोला कि भाई आप चुनाव लड़ो। ये लड़ना नहीं चाहते थे, तो समझ सकते हैं कि इनका प्यार कितना है लोगों के प्रति। और जी सर आपको एक बात पता है, जब मैं चुनाव में फॉर्म ली, एक दिन पहले मैंने लिया है, और जब मैंने फॉर्म भरा और जब मैं वहाँ जमा करने गई थी, हमारे वार्ड के जितने लोग थे, जो लोग फॉर्म भर रहे थे, वो हाँ वो लोग सभी लोग शॉक कि ये कहाँ से आ गई, इसका तो कहीं था ही नहीं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि इन लोगों ने सबने मिलके। आप बताइए मैम, ये हंसी ठिठोली का समय नहीं है, लोगों तक पहुंचेगी ये बात। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं नीतू के बारे में? नीतू दी जब वार्ड नहीं है तब हम लोग को इतना करती हैं कि तारीफ जितना भी करे कम ही होगा, क्योंकि ये हमेशा लोगों के लिए ही जिए हैं। अब हम लोग को इनके लिए करना है। इनसे पहले भी वार्ड आए हैं, लेकिन वो हमारे ये पर चुनौती पर खड़े नहीं उतरे हैं। हमने देखा है कहीं साफ सुथरा नहीं है, कहीं कुछ नहीं। इनसे हम पूछें तो ये तो हल्के में ली कि हम पहले समाज सेवा नहीं किए। आप कह रहे हैं कि भाई ये जब भी जो कुछ भी किए हम लोगों के लिए किए है। इनके लिए ही किए, अब हमको इनके लिए करना है। जी मैम, आपका नाम क्या बताइए आप? सुबह क्या लग रहा है नीतू जी को बनाएंगे वार्ड? हाँ एकदम बनाएंगे, जीतेंगी। तो चास नगर निगम के 28 नंबर वार्ड क्षेत्र से नीतू जी अपने दमखम के साथ खड़ी हैं, अपने विजन के साथ खड़ी है और अपने तमाम समर्थकों के साथ खड़ी हैं। और हम समर्थक नहीं कहेंगे, इनको मजबूती कहेंगे कि इनको मजबूती से खड़ा करने वाले ये लोग हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। और खास करके नीतू जी के लिए अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा, ताकि नीतू जैसी वार्ड प्रत्याशी अगर जीत कर आती है तो क्या ये काम कर पाएगी कि सिर्फ ये बोल रही है। ये आप लोग पर हम छोड़ देते हैं, जरूर बताइएगा।